जय श्री मित्रों, मैं पंडित महेश शर्मा। मैं आप सबके सामने आज एक विषय लेके आया हूँ जो श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त है। पहले मैंने वीडियो बनाई थी दान के पक्ष में कि दान कौन कौन से करने चाहिए। अब बता रहा हूँ कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय हैं, क्योंकि यदि पितर प्रसन्न नहीं होते हैं तो हमारे घर में सुख शांति नहीं रहती है, गृह क्लेश रहता है, आर्थिक संकट बना रहता है, संतान संबंधी संकट बना रहता है, समस्या रहती हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए आपको पितरों के निमित्त जो मैं उपाय बता रहा हूँ वो करने चाहिए। तो ये जानकर शुरू करने से पहले यदि कोई भी मेरे इस चैनल ओम शिव शक्ति में नए हैं, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो ही। तो मैं जानकर शुरू करता हूँ। जैसे पहले तो है ये है कि जो श्राद्ध पक्ष है, जैसे ही श्राद्ध पक्ष शुरू हो पहला दिन में यदि आप 15 दिनों में गीता का पाठ करें तो उससे क्या होगा कि इससे ये गीता का पाठ का फल आपके पितरों के निमित्त आप करेंगे तो इनको पितरों को प्राप्त होगा। तो इस पितरों को हर प्रकार की सुख शांति उनके पास बनी रहती है, वो प्रसन्न रहते हैं। तो वो यदि प्रसन्न रहेंगे तो हमारे घर में भी सुख शांति रहेगी, क्योंकि यदि उनके निमित्त हम कोई भी पुण्य कर्म नहीं करते हैं तो वो पितर हमारे लिए कष्टकारी होते हैं, हमें कष्ट देते हैं। क्योंकि हम जैसे हम अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते तो माँ बाप हमें डांटते हैं, तो उसी प्रकार हमारे पितर भी यही चाहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हम उनके निमित्त कुछ करें, तो हमें वो काम करना चाहिए। तो हमें गीता का पाठ करना चाहिए, किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा आप करवाएं। यदि आप खुद स्वयं करना चाहें तो हिंदी में भी गीता के अंदर अध्याय होते हैं, वो आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जो अपने दिवंगत माता पिता या कोई दादा दादी या जो भी आपकी दिवंगत मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी जो मृत्यु तिथि होती है उस दिन आप किसी योग्य ब्राह्मण बुलाकर उसे भोजन कराएं, उनको वस्त्र दान दक्षिणा दें। इससे भी आपके पितर प्रसन्न होंगे। पर योग्य ब्राह्मण कह रहा हूँ, योग्य का मतलब कि वो गायत्री मंत्र का जाप करता हो, जनेऊधारी हो और सुशिक्षित हो। अयोग्य को आप करेंगे तो ये कष्टकारी आपके लिए होगा, क्योंकि अयोग्य पात्र कभी भी शुभ फल नहीं देता, इसीलिए योग्य को ही भोजन कराएं। तीसरा है कि इस दिन आपको एक रोटी के साथ गुड़ मिलाकर आपको गाय को देना चाहिए, क्योंकि गाय को देते हैं तो वो भी हमारे पितरों को प्राप्त होती है। पितर हमारे इससे प्रसन्न होते हैं, गाय को गुड़ रोटी देने से। चौथा है कि आपके पितरों के निमित्त आपको तर्पण करवाना चाहिए किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा। तो यदि आप तर्पण करवाते हैं तो इससे भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर पितृदोष नष्ट होता है। ये पूर्ण रूप से पितृदोष यदि किसी के रहता है तो उसके संतान संबंधी आर्थिक कष्ट रहते हैं, और यदि पितर कष्ट नहीं दें, प्रसन्न रहें, तो हमारे घर में हर प्रकार की सुख शांति रहती है। इसीलिए तर्पण हर किसी को करवाना चाहिए। पांचवा है कि जिसने भी गया में जाकर हमने पितरों के निमित्त श्राद्ध किया है तो वह सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में यदि कोई भी तीर्थ स्थल पर जाकर पितरों के निमित्त श्राद्ध करता है, पिंडदान देता है, तो वह उससे पितृदोष नष्ट होता है, उससे सब प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है, और वो सबसे ज़्यादा उत्तम फलदायी होता है। अपने घर में करने से बेहतर आप यदि किसी तीर्थ स्थल में जाके कर सकें यथाशक्ति के अनुसार, ज़रूरी नहीं आप करें ही, यदि आप कर सकते हैं तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है, इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। छठा है कि मृत्यु तिथि जिसको भी पता न हो उसको अमावस्या के दिन श्राद्ध करना चाहिए। जिसको भी यदि ऐसा लगता है कि मेरे को मृत्यु तिथि पता नहीं है तो अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकता है, जिससे भी उनके पितरों के निमित्त जो भी कार्य हैं, तर्पण संबंधी श्राद्ध पक्ष श्राद्ध करते हैं तो वह भी उन्हें प्राप्त होता है, उससे भी वे प्रसन्न होते हैं। छठा है, जैसे एक
आपको क्या करना है कि एक लोटे में, सातवें उपाय में, एक लोटे में जल डाल के उसमें काला तिल, उसमें थोड़े काले तिल डालने हैं और दुर्वा डालनी है और उसको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है। तो इससे क्या होगा, सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के साथ ही आपको एक काम और करना है कि पितर गायत्री मंत्र होता है वो आपको अर्घ्य देते वक्त डालना है, जिससे आपके पितर इससे आप पर प्रसन्न होंगे। 8वां है कि अमावस्या के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को आपको वस्त्र, अन्न, जो भी उपयोगी सामग्री है वो आपको दान करना चाहिए, जिससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं। 9वां है कि इस दिन आपको, जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, किसी की तिथि आ गई हो, तो आपको कौओं को भोजन कराना चाहिए, जो भी आप भोजन निकालते हैं। 10वां है कि इस दिन गाय की सेवा कैसे भी, जैसे आप उसको चारा दे सकते हैं, गौशाला में कुछ दान कर सकते हैं, जिससे गौओं को कुछ सामग्री खाने के लिए गुड़, तूड़ी, ऐसे कुछ सामग्री उनको मिल सके। दूसरा इसमें है कि कबूतरों को आपको दाना देना चाहिए। तीसरा इसमें ये है कि आपको जो चींटियाँ हैं उनको आटे के अंदर थोड़ी सी चीनी मिलाकर आपको उनके कीड़ी नगरे में डालनी चाहिए, जिससे यदि वो खाते हैं तो इससे भी आपके पितर, ये तीनों कार्य गाय और कबूतर और चींटियों के लिए आप यदि एक करते हैं तो इससे भी आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। आपको अब अंतिम चीज़ बता रहा हूँ कि इस दिन दीपदान का महत्व है। यदि आप 15 के दिनों में आप अपने पितरों के निमित्त दीपदान करते हैं, जैसे माना जाता है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी पितर देव से पहले इनको जो भी अपने दान करते हैं ये इनको प्राप्त होता है, फिर इनसे पितरों को प्राप्त होता है। तो आपको दीप दान करते समय आपको यदि विष्णु मंदिर मिले तो आप विष्णु मंदिर में आप दीप दान कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त, या अपने पितरों के आगे दीपक जला सकते हैं। इस प्रकार ये आप करते हैं तो इससे भी आपके पितर प्रसन्न होते हैं। 15 दिन आपको ये करना है। यदि विष्णु भगवान के निमित्त करें तो सबसे बेहतर, ये सबको आपके जितने भी पितर होते हैं उन सबको प्राप्त होता है, किसी व्यक्ति विशेष को प्राप्त नहीं। इससे आप करते हैं तो पूरे के पूरे जितने भी आपके घर में जितने पितर थे या जितने भी दिवंगत लोग थे उन सबको वो प्राप्त होता है। इस प्रकार मैंने ये आप सबके सामने कुछ दान बताए हैं जिससे आपके पितर आप पर प्रसन्न होते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।